अस्सलाम वालेकुम। एसआईआर के बारे में सब लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये फॉर्म कैसे फिलअप करना और इसका इंपॉर्टेंस क्या भी नहीं मालूम है। तो आज हमारे शाहरुख इसके बारे में तफसील से बोलेंगे, ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है और इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। करको थोड़ा एक्सप्लेन करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोग इसके जो एसआईआर फॉर्म जो बीएलओ ने हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हर वार्ड में हर बूथ में देते हैं, हर एक घर में जितने वोटर्स होंगे उतने वोटर्स आज के हिसाब से जितने वोटर्स हैं उन लोगों को हर एक इलेक्टोरल को दो दो फॉर्म देते हैं, इशू करते हैं। एक फॉर्म हमारे लिए है, एक फॉर्म एक्नॉलेजमेंट के हिसाब से हम लोग रख लेना चाहिए, एक फॉर्म बीएलओ के हवाले कर देना चाहिए इसे फिल करके। और अक्सर लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन है इसे लेकर, बहुत आसान है। दूसरे स्टेट्स अगर देखेंगे तो फॉर्म उन लोगों को इंग्लिश में मिला है, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को तमिलनाडु में ये तमिल में है। आसानी से हमारा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऊपर के जो हिस्सा है ये प्रिंटेड है, ऑलरेडी ये प्रिंटेड है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास अगर फॉर्म हो तो आप देख लीजिएगा उसमें। ऊपर के हिस्से में जो प्रिंटेड है उनमें उसमें इलेक्ट्रॉल का नाम होगा, उन लोगों के सीरियल नंबर होंगे, एड्रेस होगा, पार्ट नंबर होगा, साथ में क्यूआर कोड है। ये क्यूआर कोड बीएलओ के लिए है। अगर जब आपको फॉर्म देते हैं तो उस वक्त वो इशू करते वक्त में वो स्कैन करेंगे तो आपका डिटेल्स आ जाएगा, तो एस करके वो क्लिक कर लेंगे सब, यानी कि आपको इशू कर दिया। इसी तरह उसके नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे क्यूआर कोड के बाद फोटो है जो ऑलरेडी आपको इलेक्टोरल रोल में आपके आइडेंटिटी कार्ड में मौजूद है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज किए हैं तो न्यू फोटोज़ होगा, और ऑलरेडी पहले से है जो अवेलेबल है वो फ़ोटो यहाँ पर होगा, प्रिंटेड होगा। इसके नेक्स्ट में आप एक बॉक्स देखेंगे तो ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पर रिसेंट जो लेटेस्ट फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो यहाँ पर आपको लेटेस्ट फ़ोटो अटैच करना है। तो यहाँ पर हमें आसानी से समझने के लिए इससे 3 टेबल यहाँ पर है, उससे हम लोग समझने के लिए ये बी और सी कर लेते हैं। ये का जो हिस्सा है जनरल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है आज के हिसाब से, और ये जो बी और सी है ये 2002 के रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर। पहले इसे समझने की कोशिश करेंगे ये के ताल्लुक से। जो ये है इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट जो डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके पास जो एक सर्टिफिकेट्स कोई एक सर्टिफिकेट है, समझ लीजिएगा कि आपका आधार, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं उससे बेस करके यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ लिख लें। नेक्स्ट आधार नंबर, अब आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर एक आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल जो एक्टिव है वो नंबर देना चाहिए, क्योंकि कल के दिन क्या होता है ईआरओ वगैरह आपको कॉल करेंगे आपको फर्दर कम्युनिकेशन के लिए, इसलिए आपको रजिस्टर्ड नंबर दे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें एपिक नंबर में जो लिंक है वही नंबर देना है, आधार में जो लिंक है वही नंबर देना है, इस तरह की कन्फ्यूजन नहीं है। जो आपके पास रजिस्टर्ड है, एक्टिव है, आप फैमिली के लिए आप ही का नंबर भी दे सकते हैं, तो एक नंबर वहाँ पर दे देंगे। इसके बाद आपका फादर का, यहाँ पर फादर नाम, अक्सर ये आपको तमिल में लिखना बेहतर होगा। क्यों तमिल में लिखना है? आप ऊपर की इंफॉर्मेशन इंग्लिश में दे सकते हैं। जब आप यहाँ पर 2002 के डिटेल्स लिखेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रल रोल है हमारे पास, जो इलेक्ट्रल रोल है वो इलेक्ट्रल रोल तमिल में है, तो बेस्ड ऑन तमिल उसमें अगर हम लोग क्या करेंगे रिकॉर्ड्स जो वहाँ पर जिस तरह से उस तरह के डिटेल यहाँ पर फिल करना है। जरीन को जरीन दिया गया है तो जरीन ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि अब इंग्लिश में लिख दे लेंगे जरीन, ऐसा नहीं है, क्यों हो सकता है वहाँ पर जे होगा, तो इस तरह के कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे तमिल में फिल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको तमिल नहीं मालूम है तो आपके लिए हर मोहल्ले में हेल्प डेस्क है, वहाँ पर इसका इंतजाम किया गया है, वहाँ पर लिख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर फिर वापस मैं आता हूँ, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ है जो लिख लेंगे। लिखने के बाद आधार नंबर है, आधार नंबर लिख लेंगे, मोबाइल रजिस्टर्ड नंबर वो लिख लेंगे। फिर यहाँ पर फादर नेम, आपके पास जो रिकॉर्ड है यानी कि आधार है, आधार में आपके वालिद का नाम है तो वालिद का नाम लिख लेंगे, फादर्स नेम लिख लेंगे। अगर वो मौजूद हैं, उनका आइडेंटिटी कार्ड नंबर है तो आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिख लेंगे, अगर ना हो तो डैश डाल। इसी तरह मदर्स नेम, मदर इसी तरह उनका पासपोर्ट है कोई जो कुछ भी तमिल में लिख लेंगे नाम। अगर एपिक नंबर हो तो इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड वो नंबर हो तो लिख लेंगे एपिक आइडेंटिटी कार्ड। अगर हस्बैंड यहाँ पर मर्द हजरत हो तो वहाँ पर उनके वाइफ का डिटेल्स, वाइफ का नाम और उनका वाइफ का एपिक नंबर। अब जो लेटेस्ट है वो अक्सर लोग यहाँ पर 2002 का रिकॉर्ड लिख देते हैं, गलत है। यहाँ पर आपका जो करंट है जो CWS UKS है वानियम्बाड़ी के लिए वो लिखना चाहिए यहाँ पर। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर जो B और C है, जो इलेक्टोर है
वो अगर 2002 में अगर वोटर लिस्ट में अगर उनका डिटेल्स मौजूद हो तो वो बी में फिल करेंगे। अगर वो बी में अगर यानी कि जो इलेक्टर्स का जो 2002 में अगर डिटेल्स ना हो तो सी में फिल करेंगे। सी में किसका फिल करेंगे? सी में सिर्फ 4 लोगों का होना जरूरी, या तो पहले उनके फादर का रहना चाहिए, या उनके मदर का, या तो उनके दादा दादी यानी कि ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर का, वालिदैन या दादा या दादी का, इन लोगों का रिकॉर्ड्स होना चाहिए। और यहाँ पर बी को समझने की कोशिश करेंगे। जो इलेक्टर हैं इनके डिटेल्स पहले आप लोग क्या करेंगे, 2002 के डिटेल्स उठाएंगे। इसे उठाने का बहुत सारा आसान तरीका है। voters.eci.in इसमें जाएंगे, सर्च करेंगे सर्च बाई इलेक्ट्रॉल और सर्च बाई नेम। आपके पास अगर पुराना जो आइडेंटिटी कार्ड होगा, आइडेंटिटी कार्ड पुराना आइडेंटी कार्ड कैसा होगा, TN/08/039 इस तरह से नंबर होगा। ऐसे नंबर्स को उठाएंगे, यहाँ पर डिटेल सर्च करेंगे या इलेक्ट्रॉल रोल उस पर्टिकुलर बूथ का डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट इलेक्टोर नेम लिखेंगे, जैसे वो रिकॉर्ड मौजूद है उसी तरह लिखना चाहिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। यानी कि आपका नाम जो गलत हो, मिसाल के तौर पर जैद कुछ जैद हो तो वहाँ पर जैद लिख देंगे। अक्सर लोगों को नेक्स्ट क्या है, उनका जो ओल्ड आइडेंटिटी कार्ड है, एपिक नंबर है, प्रीवियस एपिक नंबर है, उसी नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। करंट है ना वो पुराना जो ऑलरेडी 2002 में जो अलर्ट किए गए हैं उन नंबर को लिखेंगे। मिसाल के तौर पर TN/08/039/0223469 इस तरह से कुछ नंबर हो तो वो लास्ट के डिजिट 022369 जो कुछ जो लिख देंगे। अक्सर लोगों को अगर इलेक्ट्रॉल रोल में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को डैश है, यानी कि उन लोगों को उस वक्त प्रिंट नहीं हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो डैश दे देंगे। इसके बाद इनके जो रिलेटेड है उनका फादर नाम या हस्बैंड नेम होगा। इलेक्ट्रॉल रोल को देखना चाहिए, तंदई और कनवर इस तरह से होंगे तो वहाँ पर उनका नाम जिस तरह से हो उसी तरह से लिख देंगे। तो उनका रिलेशन क्या है उसी में है। वो इलेक्ट्रॉल रोल में अगर आप देखेंगे तो ता हो तो तंदई, का हो तो कनवर इस तरह से। तो मावटम उस वक्त वेलूर मावटम है, वेलूर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तो वेलूर डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। इसके बाद मानिलम तमिलनाडु लिखेंगे। सटरमंडल तोगुइन पर मतलब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर नेम वानियम्बाड़ी। नीचे 3 बॉक्स है हमारे पास, देखेंगे तो 3 कॉलम है। इस कॉलम में फर्स्ट में अगर वानियम्बाड़ी वाले हो तो 39 कमा वानियम्बाड़ी, उस वक्त 39 है हमारा एसी नंबर, आज 47 है, लेकिन उस 2002 में अगर देखेंगे तो 39 कमा वानियम्बाड़ी लिख देंगे। बागम यान का मतलब पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर बूथ नंबर। आज को कंपेयर नहीं करना चाहिए, उस वक्त 165 136 इस तरह से है, क्योंकि उस वक्त आम्बूर और वानियम्बाड़ी दोनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सेम कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो नंबर 1 आम्बूर से शुरू होगा, तो इस तरह से 136 137 इस तरह से होगा, वो देख लें। इसी तरह आपके नाम के अव्वल में अगर देखेंगे तो सीरियल नंबर होगा, तो उस सीरियल नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो इलेक्टर ऑलरेडी 2002 में अगर लिस्ट में मौजूद हो तो वो लोग लिखेंगे। अगर ना हो तो इसे बॉक्स में कोई फिल करने की जरूरत नहीं, जो सी बॉक्स है उस सी बॉक्स को फिल करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि सी बॉक्स के लिए 4 शर्त हैं। आपके वालिदैन होना चाहिए, यानी कि फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। इसके अलावा आप हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को यहाँ पर डिटेल हरगिज नहीं देंगे, और उल्टा भी इस तरह से नहीं लिखेंगे, यानी कि फादर अपना सन का डिटेल्स, डॉटर का डिटेल्स, ये भी गलत है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके वालिद हो तो वालिद का नाम क्या था उस वक्त लिस्ट में के जो नाम था एज पर 2002 रिकॉर्ड्स इलेक्टोरल रोल, वो नाम लिखेंगे। यहाँ पर अगर उनका आईडी कार्ड नंबर अगर हो तो आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखेंगे, उनका नंबर भी इसी तरह होगा, TN/08/039 वो नंबर यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर उनके रिलेटिव ने इनके जो नाम यहाँ पर लिखते हैं, आपके वालिद का नाम मिसाल के तौर पर लिखते हो तो उनका दादा का नाम होगा यहाँ पर, तो ग्रैंडफादर नेम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर अक्सर लोग ये जगह में आज भी गलती कर रहे हैं, जो इनका डिटेल्स में पूछता है इनका क्या रिलेटिव है, जो आपके फादर लिखते हैं ना, फादर और ग्रैंडफादर का क्या रिलेटिव है, क्या रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर तंदई यानी कि फादर का लिखेंगे। अक्सर लोग इनका रिलेट करते हैं, ग्रैंडफादर गलत है, तो यहाँ पर लिखेंगे। अक्सर लोग मदर लिख देते हैं, नहीं गलत, इनका क्या डिटेल वो हिसाब से, फादर हो तो फादर, मदर हो तो मदर, तो वो हिसाब से लिख देंगे। हस्बैंड हो तो हस्बैंड। मावटम जैसे कि यहाँ पर है, वेलूर डिस्ट्रिक्ट है, तमिलनाडु है। नेक्स्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वानियम्बाड़ी, देन 39 कमा वानियम्बाड़ी, जो पार्ट नंबर है 136 हो तो 136, 137 हो तो 137। मिसाल के तौर पर सीरियल नंबर 636 पर अगर मौजूद हो तो 636 पर 636 लिख देंगे। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन करने के बाद यहाँ पर आपको साइन करना है।
मिसाल के तौर पर अगर कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है दूसरे शहर में, तो फैमिली वाले भी क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म फिल करके उनके बदले में दे सकते हैं। तो यहाँ पर साइन कर देंगे, एक फॉर्म आप रख लेंगे, एक फॉर्म वो रख लेंगे, बस। भाई वो SIR का इम्पोर्टेंस थोड़ा बोलोगे? एक्चुअली SIR जो है हम ना क्या वास्ते लाएंगे बोले तो 2002 से अव्वल आपको रिवीजन कराया था से, यानी कि अब्बा को 2002 के बाद से कम 20 पर 2 साल से आपको रिवीजन क्या भी करे नहीं देना, जो एंट्री करना लेना देना वो चेक लोगे, शिफ्टिंग एड्रेस से चेंज ऑफ एड्रेस करेक्शन से था, एज कर लगते सिवा को डेथ शिफ्टिंग है, यहाँ से मैं बस्ती छोड़ बस्ती बदल देते हैं, स्टेट छोड़ के स्टेट चल देते हैं, उन लोगों का नाम पूरा निकाले नहीं थे। उसका वास्ते क्या करता है तो इन्हें टोटल रिवीजन करता है, टोटल यानी कि 20 साल से जो करे नहीं था, जो हजरा दिन था, अब मिसाल को हमारे वार्ड में डाल लीजिए, अब आगे 77 बूथ में को 40 पर 9 जने का लिस्ट आया डेथ, वो नाम निकाले नहीं, कम से कम आगे हमें खुद देख लेंगे 7-8 साल तो ऊँचे वो दे तो फिर भी निकाल देने, वो चीज़ को कंप्लीट निकालने के लिए शिफ्टिंग का रहता है, बदल जाता है। मिसाल को खिला से बशीराबाद चले गए, शाकिराबाद चले गए, तो वो लोग आगे शिफ्ट कर देने वहाँ रहता, वो चीज़ को पूरा चेंज करने के लिए अगर बोल के रिविजन करता है। मगर आज भी आके इसमें अप्लीकेशन फॉर्म जो रहता है, हमारा अप्लीकेशन फॉर्म आको आज भी एक बूथ में आके 200-300 फॉर्म आके ऊँचे, यानी कि वजह क्या तो शिफ्ट करें ही सुनो, उन्हें आग लेना उससे मालूम नहीं है किसी भी क्या करना किधर जाना करके, यही मेन मकसद है। रिवीजन करने का मकसद उसे क्या कहते तो उन्हें आके पूरा आके छान के निकालता है, जो अभी नहीं 2000 में थे सच में, अभी क्या जिंदा है कि नहीं की क्या वो चेक करो, यहाँ रहे तो यहाँ का एड्रेस में रहे तो उनका रिलेशन नहीं की, वालिदा कौन नहीं तो उनके दादा दादी हैं क्या कौन नहीं करके वो डिटेल्स जो करके पूछता है उन्हें। अच्छा, अभी ये फॉर्म अगर रिजेक्ट होगा तो फिर क्या ऑप्शन है दूसरा? रिजेक्ट होगा तो उन्हें नोटिस तुम्हें भेजेंगे। अच्छा, नोटिस भेजेंगे, नोटिस के ऊपर आपको तुम्हारा सर्कुलर को आपको क्लेम करना या करना रहा। अगर हमें फॉर्म फिलअप करते हुए क्या कहते हैं अगर मिस्टेक्स होगा तो उसे वाइट ना रहे, ये मार्क की क्या भी करना नहीं करके बोलते हैं, अब सबमिट करा लो, सबमिट करो कहते हैं कि कहते हो ना आपको बार कोड कसा तो आपको स्कैन कर देंगे तब। यानी कि आप एक सेंटर एक है, मिसाल के तौर पर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक डाले थे, एक दिखाता हूँ तुमना ऑफिस का उनका, एक सेकेंड है। अब एक सेकेंड, एक सेंटर बनाए इन्होंने। अच्छा, सेंटर बनाकर उसमें आकर क्या करें इन्होंने, पूरा फॉर्म जितना भी फॉर्म आप कलेक्ट करें वो फॉर्म आके स्कैन करके डायरेक्ट अपलोड कर लेंगे इलेक्शन कमीशन को, डायरेक्ट गए सका उन्होंने वो करे जाएगा, उन्होंने करते हैं ऑफिसर, हमें नहीं, हमें जो देते हैं बूथ लेवल ऑफिसर क्या करते हैं उन्होंने जो डिटेल्स है अपडेट कर देते हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 करके रखेंगे कहते हैं। अच्छा, सिस्टम में फर्स्ट तुम्हें जो देते फॉर्म वो स्कैन करके तुम्हारे पास हैंड ओवर करते हैं, हैंड ओवर करे लेकर के। सेकंड तुम्हें देते वो डेटा कलेक्ट करके फोटो के साथ अपलोड करके BL हो गया करते अपलोड करके सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद फॉर्म ले जाकर उन्हें ऑफिस में देते हैं, उनवा जो है सर्कुलर जो है स्कैन करके पूरा अपलोड करल को उनवा जो फाइनल स्टेज आको उनवा ARO और इलेक्शन कमीशन फाइनलाइज करके उनवा आके तुमना नोटिस भेजेंगे सर। अब मिसाल को अब वालिदा नहीं है, मेरा आको 2002 में लिस्ट में नहीं है, वालिद कभी नहीं है, खाली ऊपर फर्स्ट कॉलम में लिखा होगा तो उन्हें क्या बोलते हैं तो नोटिस भेजते हैं तुम्हें 2002 में तुम्हें कहाँ थे। अब मिसाल को मैं बैंगलोर में था, बैंगलोर का एड्रेस है तो वो प्रूफ दो तुम्हें अटैच करो, उस टाइम जो 12 डॉक्यूमेंट्स जो बोलते नहीं क्या तुम्हें यहाँ चाहिए करके टाइम का प्रूफ आको ऐसा डॉक्यूमेंट्स अटैच करो कर बोलते हैं। हमें ऑनलाइन में भेजना, ऑनलाइन नहीं, तुमने रिटर्न में देंगे, तुम्हें रिटर्न में फिर BLO को सबमिट करना हो। अच्छा, BLO आएंगे वो टाइम, अच्छा BLO के पास सबमिट करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये फॉर्म जो भी कंप्लीट करो मतलब जिसका भी अप्रूवल होता है उन्हें की वोट डालना होगा, वोट डालना होगा सर। नहीं हुआ अगर बोले तो उसे जाको आराम से 4 तारीख तक टाइम अर्जेंट करो, किससे भी लिखो ना करो, हम वोट बोलेंगे क्या कहते तमिल में मस्ट। अच्छा, दूसरा वानेबड़ी में कहाँ कैंप है वो थोड़ा बोला ये हर एक मस्जिद हमें कल की मस्जिदों की तरफ से कल की है। अब जैसे कि खादरपेट में डाल लीजिए, खादरपेट में 3 मोहल्ला में 3 जगह रखे हैं, अच्छा, मुल्ला गली में एक रखे हैं, टीचर्स कॉलोनी में एक रखे हैं, पूजा कॉम्प्लेक्स में रखे हैं, पार्क में एक रखेंगे, तो अब तुम्हारा टीचर्स कॉलोनी का पार्क में एक रखेंगे, अमीनाबाद मस्जिद के पास वहाँ एक रखे हैं, वो छोड़े तो इसके पास आता है हमारा क्या कहते हो एक रखे वीडियो और हमारे इनका है ना HB हाउस में रखेंगे थे। अच्छा, खिला में डाले तो हमें खिला में आके एक स्कूल म्यूनसिपल स्कूल है, खिला का मस्जिद में एक है और पुदुपेट अब्दुल्ला बेगर में एक कल की, वैसा बशीराबाद में 3-4 जगह है, शाकिराबाद मस्जिद में जाके पूरा एक साथ मस्जिद में मोहल्ला की तरफ से मस्जिद की जानिब से जाकर पूरा मस्जिद में कल की टोटल काउंटर करके बशीराबाद में कल की, न्यूटन में अशफाक दौलत MC अमिल को कल की, समी वैसा जाके नेताजी नगर में कल के, ऐसा हर एक जगह है। अगर किसी को भी डाउट रहा तो डायरेक्ट फ़ोन नंबर जैसे शाहरुख का है, मेरा है और अब एक 4-5 जने का नंबर भी हमें इनके पास देते हैं, ब्यूटी ऑफ वानेबड़ी के पास, उन लोग से कांटेक्ट करेंगे तो तुमने क्या डाउट है तो ना क्लियर कर देंगे तुमने। मगर अर्जेंट करको कराना, जेरॉक्स निकाल कर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद ओरिजिनल में फिल करें तो मेहरबानी होगा, सबको सेफ्टी यही है। तुम्हारे पास फिल कर लेगा, हमारे पास करे जा क्या भी नहीं, हमें उसका